जय मां सरस्वती बच्चों आज हम फिर से वही पीवाईक्यू सीरीज से कुछ क्वेश्चंस आगे के पढ़ेंगे। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पीवाईक्यूज 2023 के। कल मैंने 5 बताए थे, बाकी और भी 5 यानी कि 2023 में 10 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अब बचे हुए 5 बताने जा रही हूँ। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 1 है, चलिए तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है आपके पास, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √3। अब देखिए हमसे पूछा क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या आप इसका यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर दो तो 2ab वाला आता है ना, और ab ही तो है वो, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा क्या है, ab ही वैल्यू आएगी। तो चलिए लिख दीजिए यहां पर ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए स्क्वायर कर दीजिए बोथ साइड। क्या हो जाएगा यहाँ पर, a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ना, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। अब यहां पर लिख दीजिए यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब देखिए प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 3। अब देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 3 को 1 को इधर ट्रांसफर करके ले आइए तो 3 माइनस 1 क्या आ गया 2। तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया 2, और ये 2 कहाँ आ गया, ट्रांसफर करके इधर ले आइए तो क्या आ गया 1। यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और 1 क्या हो गया हमारा आंसर। समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू, ये 1 मार्क क्वेश्चन है आपका। ऑप्शन ए -1, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी 2। अब चलिए इसको भी ऐसे ही ओरली सॉल्व कीजिए। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो गया tan स्क्वायर थीटा हुआ ना। फिर देखिए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये क्या हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए tan और कॉट मल्टीप्लाई करोगे, कॉट के प्लेस पे 1, कॉट को रिप्लेस करके 1/tan स्क्वायर थीटा कर सकते हो, कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो कितना आ जाएगा 1 आएगा ना। चलिए देख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर क्या कर दोगे आप tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा, यहाँ पर tan स्क्वायर थीटा इंटू 1/tan स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं ना। ये कैंसिल हो गए तो कितना बच गया 1, और 1 ही क्या हो गया आपका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम सभी। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। क्या है, सेक a ब्रैकेट 1 प्लस साइन a अनदर ब्रैकेट सेक a माइनस tan a इज इक्वल टू 1। ये 3 मार्क का क्वेश्चन है आपका। तो चलिए सॉल्व करते हैं। क्या लेते हैं LHS इज इक्वल टू क्या है सेक a 1 प्लस साइन a नेक्स्ट सेक a माइनस tan a। अब देखिए क्या सेक a को आप 1/cos a लिख सकते हो, बिल्कुल cos a, ये क्या हो गया 1 प्लस साइन a। यहां भी सेक a को आप क्या कर सकते हो 1/cos a, माइनस tan a को क्या कर सकते हो sin अपॉन cos, तो sin a
अपॉन कॉस ए। यहाँ लिख दीजिए यूजिंग sec a इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए एंड tan a इज इक्वल टू साइन a अपॉन कॉस ए। चलिए, तो अब देखिए ये 1 अपॉन कॉस ए है ना, इसे अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। ऐसे ही यहां पर देखिए, यहां पर अगर आपने कॉस ए एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस साइन ए आ गया ना। अब देखिए ऊपर ऊपर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए 1 माइनस साइन ए, और यहां नीचे नीचे क्या हो गया कॉस ए और कॉस ए। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर ऊपर और नीचे नीचे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए एंड 1 माइनस साइन ए, और यहां पर कॉस ए कॉस ए। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हो a प्लस बी ए माइनस बी हुआ ना, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे क्या हो गया कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसको हमने यहां पर क्या यूज किया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, तो वही था यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो मैंने उसको क्या कर दिया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए आप ही बताइए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर a है, तो यहाँ पर हम क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 होगा ना, और इसी को आप यूज करोगे तो देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर a है ना, तो जब आप कॉस स्क्वायर ए को निकालोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए नहीं हो जाएगा ट्रांसफर करने पर। तो यहाँ पर ऊपर वाले प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो कॉस स्क्वायर ए, और नीचे कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी है ही, तो क्या आ गया 1 आ गया ना, और 1 ये किसके इक्वल है RHS के, तो ये क्या प्रूव नहीं हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9th कहां से 4th क्वेश्चन हुआ ये। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब जरा इसको आप ट्रांसफर कर दीजिए तो कॉस थीटा हो गया ना। अब क्या कर दीजिए बोथ साइड कॉस थीटा से डिवाइड, तो कितना आ गया tan थीटा। देखिए ये मैथ्स है और मैथ्स क्या करती है अपना बहुत सेल्फिश होती है, अपना जहां से स्वार्थ देखा वहां से अपना काम लगाया चलते बने, ठीक है। तो देखिए यहां पर हमने कॉस से डिवाइड कर दिया। हमने ऐसा किया क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये बन जाएगा tan थीटा और यहाँ पर ये आ जाएगा 1, और tan थीटा में 1 किसकी वैल्यू होती है 45 की होती है ना। तो क्या लिख सकते हो आप कि tan थीटा इज इक्वल टू tan 45 डिग्री कर सकते हो यहाँ। तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 45 डिग्री। अब इसी 45 डिग्री को यहाँ पर पुट कर दीजिए। चलिए साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बाय पुटिंग थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। साइन 4 45 डिग्री प्लस कॉस 4 45 डिग्री। अब देखिए 45 साइन 45 की क्या वैल्यू होती है बताइए 1/√2। तो 1/√2 की पावर कितनी हो गई 4। सिमिलरली कॉस की भी तो वही वैल्यू होती है, ठीक है। अब देखिए तो यहां पर कितना आ गया भाई, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो 2 आएगा, फिर 2 का स्क्वायर कर दोगे तभी तो 4 आएगा। तो यहां पर 4 प्लस यहां भी 1/4। अब एलसीएम 4 और 1 + 1 कितना 2/4,
तो इसको कैंसिल आउट करने के बाद 1/2 आया कि नहीं, और यही क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। बच्चों आप सभी को मैथ्स बोरिंग तो नहीं लग रही है ना? जहां भी आपको कुछ भी उल्टा सीधा लगे कि मैम यहाँ नहीं समझ आया है, तो आप उससे पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट sin a minus 2 sin cube a अपॉन 2 cos cube a minus cos a is equal to tan a। तो चलिए एक चीज देखिए, ऊपर साइन दोनों में है तो हम साइन को बाहर निकाल लेंगे, इट मीन्स हम कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट नीचे देखिए कॉस दोनों में है तो कॉस को कॉमन कर लेंगे। चलिए LHS इज इक्वल टू, ऊपर हमने साइन ए कॉमन ले लिया तो क्या बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। सिमिलरली नीचे हमने कॉस ए ले लिया तो क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब देखिए ये साइन ए और कॉस ए को एक साथ कर दो तो ये किस में हो जाएगा कन्वर्ट, टैन में। अब देखिए ऊपर क्या है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। अच्छा आप एक बात बताइए, साइन स्क्वायर ए के प्लेस पे क्या आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए नहीं पुट कर सकते हो? कर सकते हो ना, क्यों? क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो देखिए 2 को आप यहां पर ले लो कॉमन, तो अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और नीचे ऑलरेडी आपका क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए यहां पर इसको tan a कर दीजिए, और ऊपर देखिए 1 माइनस 2, अब इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर। तो अब देखिए 2 बन जा 2, फिर ये माइनस और ये माइनस सिंबल क्या हो गया प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए tan a, अब देखिए ऊपर क्या हुआ ये 1 माइनस 2 तो माइनस 1 होगा ना, तो आप इसको ऑपोजिट लिख दीजिए 1 माइनस 1 प्लस, सॉरी 1 नहीं माइनस 1 है ना, फिर 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। क्या ये दोनों चीजें सेम है कि नहीं है? देखिए अभी हम इसका बस प्लेस चेंज कर देते हैं। मैंने क्या किया कि 2 कॉस स्क्वायर ए को पहले कर दिया और इस माइनस 1 को बाद में कर दिया, तो ये आपको नीचे वाले की तरह डिनोमिनेटर की तरह एकदम दिखने लगा ना। बस अब देखिए क्या ये दोनों सेम हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। जब हो गए तो वो दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब बच क्या गया आपके पास, tan बचा ना, और यही tan किसके इक्वल हो गया RHS के, और RHS इक्वल आ गया तो क्या आपका ये प्रूविंग कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया ना। चलिए बच्चों अब आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मन लगाकर एकदम लगे रहिए, ठीक है। थैंक यू।